हाँ तो प्यारे बच्चों, आज इस मैथ्स एग्जीबिशन में क्लास 5C के बच्चे मेरे सामने खड़े हुए हैं। आप सब बच्चों ने भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और आप ही के बनाए हुए ये प्रोजेक्ट्स आज इस मैथ्स एग्जीबिशन के अंदर हमने आप लोगों के लिए डिस्प्ले के लिए रखे हैं। और आपको खुद को देख के अच्छा लग रहा होगा कि आप लोग कितने अमेजिंग हैं और आप लोगों का काम भी कितना अमेजिंग है। आप लोगों के ये प्रोजेक्ट्स बाहर से दूसरे केंद्रीय विद्यालय से आए हुए प्रिंसिपल्स ने और एचएम सर्स ने इनको कल विजिट किया था और उन्होंने बहुत तारीफ करी आप लोगों की कि आपके बच्चे जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो कीप अप द गुड वर्क। और यहाँ पर मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूँ। आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि हमने भी आप लोगों के साथ साथ, आपने इतने प्रोजेक्ट बनाए, हमने भी आपके साथ साथ काम किया है। हमने भी कुछ नई नई चीजें डेवलप करी हैं, कुछ नए नए गेम्स बनाए हैं। उनमें एक गेम है मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग इसको फिल करने में फेल हो जाते हैं। मैजिक स्क्वायर हमेशा दो तरह से बनता है, एक ऑड ऑर्डर ग्रिड का बनता है, एक इवन ऑर्डर ग्रिड का बनता है। ऑड ऑर्डर का मतलब जिसमें रो और कॉलम की जो संख्या होती है वो ऑड में होती है, जैसे 3x3, 5x5, 7x7, 9x9, 13, 11x11, 13x13, 15x15, 17x17, 19x19, इतने तरह के का आप मैजिक स्क्वायर बड़े आराम से बना सकते हो। और जब 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 3x3 का बनाएंगे तो उसमें टोटल 9 स्क्वायर आएंगे। 5x5 का ये आपको सामने दिया हुआ है, यहाँ पर 5x5 का 5 रो दी हुई है, 5 कॉलम का एक मैट्रिक्स है और यहाँ पर 25 आपके स्क्वायर्स बन रहे हैं। और नाउ यू वांट टू फिल द नंबर from 1 to 25 in such a manner that the sum of each row, each column and each diagonal should be same. Then what should we do first? हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहला नंबर हमें कहाँ रखना होगा? तो हम सबसे पहले लास्ट कॉलम का मिडिल स्क्वायर देखते हैं, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट कॉलम है, इसके मिडिल स्क्वायर पर हमने 1/4 बिठा दिया, 1 बिठा दिया। अब इसके बाद में हमेशा हमें यहां पर आप जानते हो कि ये जो डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन कौन सी है आपकी? ईस्ट, और ये कौन सी है? साउथ। तो ये ईस्ट और साउथ के जो 45 डिग्री के एंगल पे होती है वो होती है साउथ ईस्ट। तो हमेशा आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाना है ना। वेस्ट में भी जाएंगे लेकिन कुछ कंडीशन में, पहले साउथ ईस्ट में जाएंगे। यहां बनते हुए साउथ ईस्ट में यहां आया क्या? यहां पर कोई नंबर ब्लॉक है क्या? नहीं है। तो यहां से मैं सामने खड़ा होकर देखूंगा तो मुझे ये खाना दिखाई देगा। यहां पर मैंने 2 फिल कर दिया। फिर मुझे कहां जाना है? साउथ ईस्ट पे जाना है। साउथ ईस्ट ये है, यहां से मुझे यहां पर गए, यहां पर आ गया मैं। यहां पर आने के बाद साउथ ईस्ट में जाऊंगा। साउथ ईस्ट कहां पर मिलेगी मेरे को? कहां पर मिलेगी साउथ ईस्ट? बताइए। साउथ ईस्ट मेरे को कहां पर मिलेगी? जब मैं यहां था मैं, और यहां से यहां पे साउथ ईस्ट में ये मिल गई आपको। यहां पर क्या आ गया? नंबर 3 आ गया। 3 से फिर साउथ ईस्ट यहां आ गया मैं। यहाँ पर कोई खाना नहीं है। 4 यहाँ आ गया, फिर साउथ ईस्ट में 5 पर आ गया। पर 5 के बाद अगर मैं साउथ ईस्ट में जाता हूं तो ऑलरेडी साउथ ईस्ट पोजीशन ऑक्युपाइड है, ये पहले से भरी हुई है। तो मुझे अब इस केस में वेस्ट पर आना पड़ेगा। वेस्ट में आप तभी आएंगे जब आपको साउथ ईस्ट भरी हुई दिखाई देगी। तो आप ये 6 पर आ गए, फिर 7, फिर 7 के बाद में फिर ये 8, और 8 के बाद में फिर यहाँ आए आप, ये 9 के बाद में यहाँ आए, ये 10 के बाद में ये आपका, अब यहाँ पर जाओगे तो ये फिर बढ़ी हुई आ गई, प्री ऑक्युपाइड है, 6 दिया हुआ है। तो आपको वेस्ट में जाना है 11, फिर साउथ ईस्ट में 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15। जब आपका लास्ट वाला जो स्क्वायर होता है उसमें नंबर आ जाता है तो वहां से फिर साउथ ईस्ट में नहीं जाते, वहां से हमेशा वेस्ट में आते हैं। तो वेस्ट में आए 16 के बाद फिर नीचे साउथ ईस्ट में जाएंगे। साउथ ईस्ट में ये गए आप, यहाँ से साउथ ईस्ट गया हुई, और 17 के बाद में फिर ये 18 के बाद में ये 19, 20। अब 20 के बाद में आप जब देखोगे ये भरा हुआ है आपको साउथ ईस्ट, तो आप वेस्ट में आ जाओगे 21 से फिर 22 से फिर यहाँ जाएंगे तो ये 23 हो गया, फिर ये 24, और यहाँ आएंगे आपको 25। यानी आपने यदि सही पैटर्न पे चले हो, साउथ ईस्ट और वेस्ट का जो आपने कॉम्बिनेशन यूज किया है वो यदि आपके बिल्कुल सही है, तो आपकी पहचान ये है कि जिस नंबर से भी आपने स्टार्ट किया था, जो लास्ट नंबर आएगा वो बिल्कुल अपोजिट में आना चाहिए।
और अब इसका टोटल निकालना है आपको, और आप जो है यू कैन फाइंड आउट द सम ऑफ ईच रॉ, ईच कॉलम एंड ईच डायगोनल विदाउट डूइंग द एक्चुअल एडिशन. दिस इज द फन. आपको व्हाट शुड वी डू फॉर दिस? ट्राई टू फाइंड आउट द सेंट्रल नंबर. यहां पर जो सेंट्रल नंबर है वो 13 है, and the order of grid is 5 into 5. So we have to multiply 13 into 5. 13 into 5 means 13 5 is 65. It means the sum of this row, this row, this row, this row, this row, and these 5 column and these 2 diagonal will always remain constant, and that is equal to 65. We can fill up the number not from 1 always. सपोज मैं आपसे बोलता हूं कि 205 से नंबर स्टार्ट करिए, और 205 से लेके कंटिन्यूस 25 नंबर्स जो आएंगे वो यहां पर फिल कर दीजिए. तो हमने 205 को फिर यहां पर रखना होगा. जरूरी नहीं है कि हम 1 से ही स्टार्ट करें. 1000 में से कोई सा भी नंबर, जो नंबर आप चूज करना चाहें वो आप चूज कर सकते हैं. ये आपकी फ्रीडम है. आप किसी भी नंबर से स्टार्ट करके इस गेम को खेल सकते हैं. और जब छोटे नंबर्स के साथ में आप जब खेलते हैं या बड़े नंबर के साथ में आप खेलते हैं, तो आप देख रहे हो कि ये हमने पेप्सी की जो बॉटल्स होती हैं, उनके पेप्सी की बॉटल्स का आप नॉर्मली फेंक देते हैं, और हम बोतल का तो यूज कहीं और करते हैं. वो ईवीएस के ऊपर हम कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल ऑफ वेस्ट मटेरियल के कॉन्सेप्ट को यूज कर करके उन बॉटल से भी हम बड़े बड़े फाउंटेन्स वगैरह तैयार कर लेते हैं. वो ईवीएस में हमारे काम आते हैं. लेकिन हमने इनके ढक्कन जो है, ये जो लिड्स हैं इनके, इनको हमने गोटी के रूप में इस्तेमाल किया है. इनके ऊपर हमने क्या कर दिया कि परमानेंट मार्कर से नंबर्स लिख दिए हैं. ऐसे हमने थाउजेंड्स ऑफ द ये बॉटल कैप जो है वो कलेक्ट करे हुए हैं, और उनके ऊपर हमने नंबर लिखे हुए हैं. इस बोर्ड को आप बच्चों बिठाइए. जैसे आपके गेम्स का पीरियड होता है, आपको लगता है कि आज तो बाहर बारिश हो रही है, आज तो आप गेम्स खेलने नहीं जा सकते, तो अब गेम का पीरियड है, आप लोग गेम के पीरियड में पढ़ाई करना तो कोई भी नहीं चाहता. आप क्या कीजिए, बढ़िया एक गेम है, मैथ्स के गेम खेलिए, अपना ही सामने रखिए, 2 बच्चे आमने सामने बैठ जाइए और अपनी ये गोटियां रख लीजिए. अब जैसे मान लो आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर जैसे 1 लिखा हुआ है और मैं इसको यहाँ पर रखना चाहता हूँ, तो ये 5 बाई 5 का ग्रिड है, तो मैं यहाँ पर 1 वाली गोटी को यहाँ पर रख दूंगा. तो इस तरह से आप ये गोटियां रख करके इसको आप खेल सकते हैं, और फिर इसका सम करके फाइंड आउट कर सकते हैं. सबसे बड़ी बात क्या है, आप इनको अपने घर में जब आप अपने पेरेंट्स के साथ भी इसको खेल सकते हैं, और आप उनको, बड़े बड़े लोगों को बता सकते हैं, देखिए आप फटाफट करिए, देखिए आप कम टाइम देते हो या मैं कम टाइम देता हूं, जो जितना स्पीड से ये भरेगा वो जीत जाएगा. मान लो एक बच्चे ने इस 5 बाई 5 को इसको भरने के लिए 5 मिनट्स का टाइम लिया, और दूसरे बच्चे ने 2 या 3 मिनट्स के अंदर ही भर दिया, तो जिसने कम टाइम लिया वो जीत जाएगा. तो इसमें आपकी कैलकुलेशन स्किल जो होती है वो बढ़ती है. आपको मजा भी आ रहा है, और आप जब आप चेक करते हो कि हाँ देखिए हमारा टोटल सही आया नहीं आया, तो आप उसको टोटल को चेक करने के लिए क्या करते हो, ऐड करते हो. और जब आप ऐड करते हो तो आपकी जो एडिशन स्किल है वो भी आपकी इंक्रीज हो रही है. तो आपकी न्यूमेरिकल स्किल्स ये गेम बहुत अच्छे से इंक्रीज करता है. फन तो इसमें है ही सही, और इसको खेलने के लिए फ्रीडम भी है. फ्रीडम क्यों है, क्या फ्रीडम है इसको खेलने के लिए? फन है इसके अंदर, मजा आ रहा है इसके अंदर. फ्रीडम यह है कि हम किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, ये हमारी फ्रीडम है. और फिर हमें फाइंडिंग क्या करनी है, फाइंडिंग हमें ये करनी है कि हमारे जो हमने जब नंबर से स्टार्ट करके जब सारा पूरा टोटल ग्रिड हमने भर दिया, तो देखिए हमारा जो टोटल आ रहा है वो टोटल हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा. वो टोटल हमारा हर एक कॉलम का, हर एक रो का, हर एक डायगोनल का बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वो वेरी नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए. तो ये हमारी फाइंडिंग्स हो गई कि ये बिल्कुल सही आ रहा है या नहीं आ रहा. तो इस प्रकार से हम ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये इस प्रकार ये जो हमारा गेम है, ये गेम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग पैरामीटर के ऊपर बेस्ड है, जिसको हम बोलते हैं एफ कॉन्सेप्ट, फन, फ्रीडम एंड फाइंडिंग. तो बच्चों, ये आपके लिए यहाँ पर पंकज सोरल और सुमन सोरल प्रस्तुत करते हैं टॉयकथॉन के तहत बहुत सारे मैथ्स के टॉय, जो आप जब इनके साथ आप खेलेंगे तो आपका मैथ्स जो है वो बहुत 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 स्ट्रांग हो जाएगा. आपका मैथ्स में आपको मजा आएगा. मैथ्स आपको सबसे बढ़िया और सबसे प्यारा सब्जेक्ट लगेगा, और आप एक नहीं बार बार नहीं 1000 बार, हमेशा
बार बार यही कहोगे, मैथ्स फोबिया नाउ नो मोर, और अमेजिंग मैथ्स ये दिल मांगे मोर।